कलुष हृदय के होती हैं। जीवन सागर के गहरे में मूल्य ही सच्चे मोती है। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल्य संजोती है। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल्य संजोती हैं। जीवन सागर के गहरे में मूल्य ही सच्चे मोती हैं। बेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो। जागरण की, जागो है जागो है जागो। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति ओम शांति। सुरेश बहन है क्या वरदान देने के लिए? नहीं जी, आप करिए। नहीं, मैं कर देती हूँ। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है। बहुत ही मीठा, बहुत ही समझाने वाला वरदान है। सभी ग्रहण करेंगे। हर रोज ही मुरली में बहुत अच्छे अच्छे बाबा हमें वरदान देते हैं। वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलील आत्मा भव। पहली पॉइंट है, जैसे लौकिक रीति से कोई किस के सने में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों और वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। दूसरी पॉइंट है, भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह सब रूप नहीं है। स्नेह नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। मैं आज की साकार मुरली से भी पॉइंट शेयर कर देती हूँ। आज की साकार मुरली से मैंने मान लिया, मैं बाबा के प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। योग अभ्यास, ज्ञान और योग में मस्त रहे। अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरे के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में देह भान को समाप्त करना है। स्मृति में रखा, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति और शांति सुखधाम का रास्ता बताते हैं, तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिख देना है। सेवा, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। चिंतन किया, हम बच्चों का
हम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को सहज समझ आ जाए कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। चेकिंग। मुझ आत्मा को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, और एक बाबा दूसरा ना कोई समझ मस्त मलंग रहना चाहिए। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठा परिवार। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। मैंने आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि मैं एक आत्मा हूँ, तभी अंत समय में साक्षी भाव से हर दृश्य को देख सकूंगी। चिंतन का पॉइंट लिया। बाबा ने कहा जैसे गेट ऑफ इंडिया है दुनिया के लिए, ऐसे ही आत्मा के लिए गेट ऑफ शांति धाम व सुख धाम है। मैं सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलता हूँ। फिर बाबा ने चेकिंग हुई कि क्या मैं मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बन रही हूँ, अर्थात अज्ञान के अंधकार को मिटा रही हूँ, जिसके लिए बाबा ने भी कहा है कि अंधों की लाठी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में, फिर कर्मणा में आता है। तो बाबा पूछते हैं कि क्या मैंने इन तीनों खिड़कियों को बंद कर दिया है। योगाभ्यास का पॉइंट था कि बाबा ने कहा है ज्ञान व योग में मस्त रहना है, ताकि अंत समय में हम लोग सीन सीनरियों को देख सकें। और धारणा में लिया सत्यता व सभ्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, क्रोध व माया के हर रूप को त्यागना है, आत्मा की सच्ची पहचान में ही स्थिर रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा बाबा के याद और ज्ञान में मस्त रहना है, तभी अंत समय की सीन सीरीज देख सकेंगे। नशे की पॉइंट थी हम अभी सागर के किनारे बैठे हैं, शिव बाबा हमें कारुण का खजाना देते हैं। चिंतन का पॉइंट है तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो तुम्हें भी साक्षात्कार होंगे। धारणा की पॉइंट ली 3 खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, अपनी व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। और सेवा की पॉइंट थी सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। और योग का पॉइंट था साइलेंस में रहकर बाबा को याद किया। चेकिंग का पॉइंट लिया कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, आप बोलो। ठीक। अब धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए। ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीनरी देखनी है, अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ इसी स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। आज तो बाबा ने बार बार खिड़कियों की बात करी है। ये 3 खिड़कियां हैं, इनको बंद करके रखना है, जितनी खोलोगे उतनी बाहर से कचरा आएगा। ये खिड़कियां सदा बंद रखनी है। वरदान दिया बाबा ने स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल वरदान हो करना। गया सुरेश बहन, वरदान हो गया। चलो ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी ना आज अभी अभी कोई मैसेज आया है, और एक यंग बच्चा था हमारे परिवार में, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसकी शरीर छोड़ दिया उसने, तो वो थोड़ा मैं ना उसी में ही थी हूँ। कोई तो बात। हाँ, फिर वही बात है ना, भी दुनिया में केवल 2 ही महान चिकित्सक हैं, एक परमात्मा और एक समय सबसे बड़ा बलवान है।
चलो, जैसा लिखा होता है किसी का वैसा ही होना है, ड्रामा ही ऐसा ही। चलो, ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया कि मैं बाबा की याद में रहने वाली लवलीन आत्मा हूँ। चिंतन का बाबा ने आज बताया कि सुबह सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है तो अच्छी राय निकलती है। तब बाबा ने कहा कि सवेरे उठ करके बाप को याद करना और विचार सागर मंथन करना है। स्मृति में रखा कि योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू होना है और ज्ञान से हिसाब किताब चुकतू नहीं होता। अ, होगा याद से ही होगा, तो कर्म योग याद से चुकत होगा, ये बाबा ने आज कहा है, तो स्मृति में रखना। धारणा का पॉइंट है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी कभी भी क्रोध नहीं करना है, ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है, नाम रूप को भूल करके मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। सेवा का पॉइंट है कि मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना है और बाबा का परिचय सबको देना है। नशे का पॉइंट लिया कि परमात्म स्नेह में लवलीन रहने वाली आत्मा बनना है और चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव हो कि हम बाबा के लवलीन बच्चे हैं, बाबा के आशिक हैं। तो चेकिंग का लिया कि मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना, किसी को दुख तो नहीं देते, ये ध्यान रखना है। और योगाभ्यास भी लवलीन स्थिति में रहने का योगाभ्यास है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? ये तो वैक मुरली है। ओम शांति। मैं अभी करती हूँ अनीता बहन। हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने बोला है कि सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है वो ऐसा समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लीन कोई होते नहीं है, वैसा ब्रह्म ज्ञानी है और हम ब्रह्मा ज्ञानी हैं। बाबा ने देखा है बैठे बैठे वो लोग शरीर छोड़ देते हैं तो वायुमंडल शांत हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, लेकिन हम ब्रह्मा ज्ञानी हैं। और फिर बाबा ने कहा है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाना है। बाबा ने कहा है स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवली आत्मा भव, ये वरदान दिया था। योग से हमारे हिसाब किताब चुप्त होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। हिसाब किताब बाबा की याद में रहने से चुप्त होते हैं। कर्म भोग भी याद से ही चुप्त होगा। मनसा वाचा करना बहुत ध्यान रखना है, कभी भी क्रोध में नहीं आना है। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में, फिर कर्मणा में। तो ये तीन खिड़कियां बंद रखने की अटेंशन रखनी है। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। फिर अखबार द्वारा सेवाएं होंगी। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये अखबार में भी पड़ेगा, ये नाम भी बड़ा अच्छा है। तो प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, तो वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, कर्म करावनहार बाप है ना। तो प्रदर्शनी मेले में इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे प्रदर्शनी मेले का। तो फिर नाम बहुत सुंदर सजेस्ट किए बाबा ने, गेट ऑफ शांति धाम, शुभ धाम, गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो ये बहुत अच्छे नाम बाबा ने सजेस्ट किए। बाबा ने कहा तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम जाओ, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और तुम्हें विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द और निकाल सकते हैं जो मनुष्यों को घर का जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए, वो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आए। तो मनुष्य सहज ही समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। आज की मुरली लेते हैं। 19 मई 1983 की मुरली है। पार्ट 1 थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मुरली का हेडिंग है साक्षी दृष्टा कैसे बने। इस मुरली में बाबा ने बताया है कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए ना, ये पुरानी दुनिया जो है, पहले तो बाबा कह रहे हैं बहुत जड़ी भूत हो गई है, पुराना राज्य है, पुरानी दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया में रहते रहते ना बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। जबकि बाबा ने बताया कि आत्मा के लिए मौजों का समय है, लेकिन शरीर को सहन करना पड़ता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि पृथ्वी के पांचों तत्व भी जो है इस समय सब तमो प्रधान है। तो बाबा ने उसका बहुत सुंदर तरीका बताया कि ये जो, जब तुम ये सोचोगे कि ये शरीर जो है तन है बाबा की अमानत है, बाबा के हवाले है, तो बाबा को बोलोगी ये हिसाब किताब है, जो भी पार्ट है हम चुट्टू कर रहे हैं, बाबा आप जैसे जैसे भी है साक्षी निष्ठा बन के इसको बोलो बाबा को कि ये अमानत आपकी, आपकी सेवा कर रही हूँ, आप ही संभालो। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर रहो। और फिर मन, बाबा ने कहा कि मन भी बोला मैं तेरा है, और बुद्धि को भी मेरा कहते, फिर ये कहते मेरा योग नहीं लगता। बाबा कह रहे जब मन भगवान को दे दिया तो फिर मन को भगवान में लगाने में कितनी देर लगती है, बाबा परमात्मा में लगाने में। तो ये बाबा ने कहा कि मेरापन मिटाना है, तभी सर्व बंधनों से हम मुक्त हो सकेंगे। तेरे को मेरा करना है, और सब आत्माओं के प्रति बाबा ने कहा बेहद की शुभ भावना रखेंगे जब, तो ही सर्व को आत्मा रूप में देख पाएंगे। ये बाबा ने इसमें बताया। फिर इसके बाद बाबा ने बताया कि सतयुग की बाबा ने बहुत महिमा की कि यहाँ पे तो लाइट जाती है, तो पंखे सब चला रहे हैं, लेकिन तुम्हारे महलों में तो अनेक प्रकार की लाइटें होंगी, 9 रंगी लाइटें, ऐसे हीरे तुम्हारे महलों में लगे होंगे। और बाबा ने बहुत टेम्पटिंग वो बताया कि तुम्हारे घर के बाहर तो बड़े बड़े विमान खड़े होंगे। तो और वो जो बोला ना, वो तो ईश्वरीय जादू की प्रारब्ध की नगरी है, संकल्प से ही सारे विमान चलेंगे, ज्यादा वो उसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मेहनत करने की। तो ये बाबा ने फर्स्ट पार्ट में बताया। अभी सेकंड पार्ट लेते हैं। बताया कि सर्वशक्तिवान सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, ट्रेनिंग करने वाली कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं, कुमारियां आई हुई है ट्रेनिंग के लिए। बाबा ने कहा सभी अपने को बाप की राइट हैंड समझती हो ना, लेफ्ट हैंड तो नहीं हो। राइट हैंड एक हाथ को भी कहते हैं, और दूसरा जो सेवा में सदा सहयोगी होते हैं उसको भी राइट हैंड कहा जाता है। तो सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है ना, वहां जाकर भूल तो नहीं जाएंगी। जो भी कारणे अकारणे सेवा में अभी नहीं निकल सकती, वह भी यही लक्ष्य रखना कि हमें सेवा में साथी बनना ही है। सदा हर संकल्प में सेवा समाई हो, जहां भी रहो वह सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। कितना ऊंचा सम्मान बाबा दे रहे हैं। बाबा ने कहा ना आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप पर जाए, ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों की तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती है। सदा इस बात में अपने को सावधान रखना, कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, कभी ऐसे अलबेले नहीं बनना। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई, नहीं, यह तो कहने में भी आता है, लेकिन है क्या? श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा। देखो नवरात्रे चल रहे हैं और बाबा कैसे शक्तियों की याद करा रहे हैं, सम्मानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा। शक्ति के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते हैं वह भैंस बन गया, और भैंस जैसी काली होती है तो वह भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई, और भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है
तो वह मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाएगा। क्यों? किसी की दृष्टि जाए, इसमें भी कमजोरी कुमारियों की ही कहेंगे। पांडवों की अपनी कमजोरी और कुमारियों की अपनी। इसीलिए अपने को चेक करो। दादी दीदियों को भी डर इसी बात का रहता है कि कोई की नजर ना लग जाए। तो ऐसी पक्की होना, कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। यह सेवादारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं, यह तो इतना करता है, नहीं, बाप कराता है। मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है। तो ना स्वयं कमजोर बनो और ना दूसरों को कमजोर बनने की मार्जिन दो। आगे बाबा ने कहा, इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। पांडव भी बहुत चतुर होते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीजें ले आएंगे, खाने की पहनने की, यह भी माया है। उस समय वह माया के परवश होते हैं। लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना। उस चीज को चीज नहीं समझना। वह सांप है, सांप जरूर काटेगा। यह पाउडर और क्रीम नहीं है, लेकिन सांप है। जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तब ही सेफ रह सकेंगी। नहीं तो किसी में भी माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। जैसे शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं। माया तो आएगी, बहुत बड़े रूप से आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होते हैं, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है। देखो, अभी सबका फोटो निकल गया है, पक्की रहना। कुमारियां अगर इस बात में शक्ति रूप बन गई तो वाह वाह की तालियां बजेंगी। बाप दादा भी विजय के पुष्प बरसाएंगे। अभी देखेंगे रिजल्ट। ऐसे अंगत के मुआफिक बनना, समय पर समझ आ जाना, यह भी तकदीरवान की निशानी है। समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ये क्या है? चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा करना। कोई बढ़िया आकर्षण करने वाली चीजें आए, कोई आकर्षण करने वाले व्यक्ति सामने आए तो आकर्षित नहीं हो जाना। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद ना आए, जैसे वह पिछले जन्म की बात हो गई, कभी सोचना भी नहीं। अब पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया, पूरी रात बाबा बैठे, तो सुबह हो गई। तो बाबा कह रहे हैं, देखो, दिन को रात, रात को दिन बना दिया। यही गोप गोपियों का गायन है। महारास करते करते रात से दिन हो गया। यह आप सबका गायन है ना। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं होना। जितना बच्चे स्नेही हैं, उससे पदम गुणा बाप स्नेही है। ऐसे अनुभव होता है ना। बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते। अच्छा सेवाधारी है ना। सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। दूसरा आने में देरी लगाएगा, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुंचेगा। बाप तो सदा एवर रेडी। जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम पर पहुंच जाएगा। सभी की सेवा के लिए सदा हाजिर है, कभी तंग नहीं करते। देखो, अभी भी जितना समय बैठे उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए। बाप दादा बच्चों को देख देख खुश होते हैं। बाप ने ठेका उठाया है कि सभी बच्चों को राजी करना है, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। वो मीठे बाबा, सदा हर एक बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय हो नहीं सकता। बच्चे हैं, बच्चे अप्रिय कैसे हो सकते? सब एक दो से आगे हैं। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं,
प्रजा बच्चे नहीं हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं, कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्त कॉपी करते हैं। यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। पूरी रात बच्चे जागे हैं ना, तो बाबा उसको बता रहे हैं। यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। वर्तमान की कमाई हुई और वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए। चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे, जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ ना, लोग तो कहेंगे अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से काटा हो जाता है, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता है। इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाप ने अपने समान बना दिया, बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वहां रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वहां रे मैं पुण्य आत्मा, वहां रे मैं शिव शक्ति, इसी स्मृति में सदा रहो। अच्छा, आप सबका घर मधुबन है, मधुबन घर से ही पास मिलेगी इसकी परम धाम घर में जाने की। साकार रीति से मधुबन घर है और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है, जहां आप लोग जा रहे हो वह सेवा केंद्र है। घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहे। तो बाबा बता रहे हैं अपने घर को सेवा केंद्र समझना है। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो, उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं, सेवा का कनेक्शन। सदा याद और सेवा में रहो, तो नष्ट मोह सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले। सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ, तो यही सोचो सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करें जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन जाएं, बाप और परिवार के आगे आ जाएं। हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाले विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में सदा ही तत्पर रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत ही सुंदर मुरली है। कितने सारे सोमान दिए बाबा ने। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। हाँ जी, पहला प्रश्न कविता बहन, विनीता बहन और रेणु बहन के लिए। सेवा में सदा सहयोगी बाबा ने किसे कहा?
ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, बहुत प्यार से सुनाई बहन ने। तो आज जो प्रश्न है, सेवा में सदा सहयोगी बाबा ने किसे कहा? ये सदा सहयोगी तो बाबा ने बोला है कि जो कुमारियां हैं, कुमारियों के लिए बाबा ने ये बोला है ना। जो ट्रेनिंग करने वाली कुमारियां आती है ना बाबा के सामने, वही बैठी हुई है, तो बाबा ने उनको बोला है कि सभी अपने आप को बाबा की राइट हैंड समझती हो। क्योंकि जो राइट हैंड का मतलब सहयोगी, जो राइट हैंड होता है उसका दो मतलब होते हैं। एक तो हमारा राइट हैंड जो फिजिकली राइट हैंड होता है, और दूसरा राइट हैंड का मतलब होता है किसी का सहयोगी बनना, है ना। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि अपने को बाबा का राइट हैंड समझती हो तुम लोग, और लेफ्ट हैंड तो नहीं समझती हो, है ना, राइट हैंड हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सदा सहयोगी बनने में दृढ़ संकल्प लिया है कि नहीं लिया? दृढ़ संकल्प लोगे तभी तो आप बाबा के राइट हैंड बन पाओगे, वरना कहीं ना कहीं आपका अगर दृढ़ संकल्प या संकल्प ढीला हो जाता है तो आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, ताड़ने अकाड़ने कहीं से भी तुम्हारी सेवा निकल जाएगी, है ना। तो यह भी लक्ष्य, यह बाबा कह रहे हैं लक्ष्य रखना है कि हमें सेवा में साथी बनना ही बनना है। बाबा का हमें हमेशा हाथ पकड़ के चलना है। तो यदि आप ये सदा संकल्प, दृढ़ संकल्प करते हो, तभी इसी संकल्प में ही तुम्हारी सेवा समाई होगी। तो जहां भी रहो, अपने को महान पूज्य आत्मा समझकर ही रहना है ना। ना आपके ऊपर किसी की दृष्टि जाए, ना आपकी दृष्टि किसी पर जाए। अपने अंदर इतना, इतनी दृढ़ता, इतना संकल्प अपना पावरफुल रखना है। तो ऐसी अपने आप को पुण्य आत्मा बाबा कहते हैं, तुम समझते हो, है ना। और इतनी ही पुण्य आत्मा समझकर तुम्हें चलना भी है ना। तो स्मृति में रहने वाली कुमारियों की तरफ किसी भी तरफ की किसी की भी दृष्टि ना जाए, और अगर जाती है तो इसमें भी बाबा कहते हैं इसमें भी तुम्हारी ही, तुम्हारी ऐसी दृष्टि तुम्हारी नहीं जा सकती ना तुम्हारी। तो कुमारियों की तरफ से किसी की भी ऐसी दृष्टि जा ही नहीं सकती। सदा इसमें अपने आप को सावधान रखना, और कभी अपने को हल्की स्मृति में मत रखना कि मैं तो ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, और अलबेलेपन में आ जाना कि कर रही हूँ, कर तो रही हूँ, दीदी भी बन गई है, दादी भी बन गई है ना, ये कहने में तो आता ही है ना। लेकिन अपने को श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा, है ना। शक्ति के ऊपर तो किसी की भी नजर नहीं जाती। कहते हैं ना, शक्ति के ऊपर किसी की नजर जाती है तो वो भस्मीभूत कर देती है। तो अगर किसी की भी जाती है तो वो क्या कहते हैं, एक कहावत कहलाई जाती है ना कि भैंस बन गई, है ना। तो भैंस का क्या अर्थ होता है? काली होती है भैंस तो, है ना। और काली होती है तो बाबा ने इसको बोला कि काली भैंस बन गई, मतलब उसकी आत्मा ही काली बन गई। और उसकी भैंस की बुद्धि भी कितनी विशाल बुद्धि होती है ना, विशाल बुद्धि होती है। कविता बहन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर वहीं तक। हाँ जी, ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा की राइट हैंड समझती हो सभी अपने आप को। राइट हैंड का अर्थ क्या? कि जो सदा सहयोगी, सहयोगी नहीं, सदा सहयोगी, मतलब निरंतर, हमेशा बाबा के लिए जी हजूर, जी हाजिर। तो वही बाबा ने पूछा है कि आप सदा बाबा की सदा सहयोगी हो। सहयोगी को राइट हैंड भी कहा जाता है। तो सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प लिया है ना? बाबा पूछते हैं कि वह वहां जाकर ये बोल तो नहीं जाएंगी जो भी कारण अकारण सेवा में अभी नहीं निकल सकती हैं, मतलब कोई कारणवश कोई बंधन युक्त होता है और नहीं निकल पाता, लेकिन अंदर में लक्ष्य होता है कि हाँ बाबा हम भी आपके सहयोगी बने। तो ऐसे बाबा कहते हैं अंदर में हर संकल्प में सेवा समाई हो, जहां भी रहो वहां सदा अपने आप को पूज्य और महान आत्मा की, मेरा जन्म ही सबका कल्याण करने के लिए हुआ है। और ऐसी आत्मा की ना आपकी दृष्टि किसी में जाए और ना किसी की दृष्टि आप पर जाए। तो अपने आप को ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो बहनों ने क्लियर कर ही दिया है। बाबा ने आज यही बोला है कि बाबा ने कुमारियों के लिए ये कहा कि सभी अपने को बाबा का राइट हैंड समझते हो, और फिर कहा कि जो सेवा में सदा सहयोगी होते हैं उसको राइट हैंड कहा जाता है। और सदा दृढ़ संकल्प पर लक्ष्य ये रखो कि हमें सेवा में साथी बनना ही है। और जो समय पर भी सहयोगी बनते हैं, बाबा उन्हें भी राइट हैंड ही कहते हैं, कि जो समय पर सहयोग देकर अपना सब कुछ सफल करते हैं। और फिर बाबा ने कुमारियों को कहा कि जहां भी रहो सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलो, और ऐसी स्मृति वाली कुमारियों की तरफ किसी की भी बुरी नजर जा नहीं सकती जो सदा ऐसी स्मृति में रहती है।
मनस सदा पवित्र दृष्टि ही जाएगी, और सदा अपने को श्रेष्ठ स्मृति के समान में रखना, कभी भी हल्की व विस्मृति में नहीं रहना, और सदा हर संकल्प में भी सेवा समाई हो, इसी प्रकार चलते रहना। थैंक यू। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे से बताया तीनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन, रोमी बहन और सुमन बहन के लिए। शक्ति के ऊपर किसी की नजर नहीं जा सकती, स्पष्ट कर। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला है कि शक्ति के ऊपर किसी की नजर नहीं जा सकती, तो एक बात सबसे पहले स्मृति में आई कि हमारा जो फाउंडेशन है, चाहे बाबा वैसे कुमारियों से बात कर रहा है इसमें, लेकिन बाबा मेन यही बताता है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो प्योरिटी है। और अगर हम बात कर रहे हैं शक्ति की, शिव की शक्ति की, तो हर शक्ति में, हर देवी में एक चीज मुख्य होती है, और वो होती है संपूर्ण पवित्रता। उसके अंदर जो ये प्योरिटी की लाइट होती है वही आकर्षण करती है ना। कोई भी आ जाए, चाहे कोई ड्रिंक किया हुआ भी आ जाए, लेकिन वो एक माँ के नजरिए से देखता है। ऐसे नहीं देखता है सुंदर है या वो वाली चीज है, ऐसे नहीं देखता है। कहीं ना कहीं बाबा ने ये बोला इसमें कि एक जो शक्ति होती है ना, उसको सावधान रहना है। चाहे ब्रह्मा कुमारी बन गई, दीदी दादी बन गई, लेकिन वो जो संपूर्ण पवित्रता है ना, इसको नहीं भूलना है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक पूज्य आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा इसमें ये कह रहा है, एक कड़े शब्दों में भी बाबा यूज कर रहा है कि अगर दृष्टि देखो, कई बार ना, अब एक बार क्या था कि कोई मुरली सुना रहे थे, तो उसमें भी एक चीज समझ में आती है, जब हमने एक को अपना सब कुछ मान लिया, अपना सब कुछ दे दिया कि वही परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, तो लोग भी ये चीजों को समझते हैं। कहीं ना कहीं वो भासना आती है कि ये तो जैसे ना भगवान की मीरा है ना। तो वो दृष्टि वृत्ति उनकी जाती ही नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा के ऊपर समर्पित होगा ना, उसकी एक अलग ही रूहानियत होगी, एक अलग ही चीज होगी, उसके ऊपर कोई दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपकी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें बाबा ने बोला है कि वह तो भैंस बन गया, काली हो गई है ना। क्यों काली हो गई आत्मा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी दृष्टि वृत्ति गई, वो प्योरिटी को जैसे ही छोड़ा वैसे ही भैंस बुद्धि बन गई, जैसे बाबा बोल रहा है। तो इसमें बाबा क्या कह रहा है, कुमारियों की अपनी कमजोरी है, पांडवों की अपनी कमजोरी हो जाती है। तो इसलिए ना, अगर दृष्टि वृत्ति जा रही है तो सबसे पहले खुद में चेक, खुद की प्योरिटी को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी, अगर हम शक्ति की बात कर रहे, कुमारी की बात नहीं कर रहे, हम शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शिव शक्ति में कोई भी दृष्टि वृत्ति उसकी खराब नहीं हो सकती। और जब उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी आपके ऊपर दृष्टि जा नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा यही थोड़ा कड़े शब्दों में भी समझा रहा है कि तुम शक्ति हो, और शक्ति के ऊपर किसी की नजर नहीं जा सकती। थैंक यू। ओम शांति। रोमी बहन, सुमन बहन। सुमन बहन शेयर करो। ओम शांति। आप अगला क्वेश्चन ले लो ना दीदी, नहीं कोई कर रहा तो। हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और मीतू बहन के लिए। परखने वाले सदा विजयी होते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा यहाँ पे हर बात कह कह के,
हर समझानी दे दे के समर्पित कुमारियों को बड़ा पक्का करते हैं। उन्हें हर पॉइंट बता के उनको पहले से ही सावधान करते हुए कहते हैं कि ये सब स्मृति में रखते हुए अपने आप से दृढ़ संकल्प करो और पक्के रहना है, कभी डमाडोल नहीं होना इन चीजों में। तो इसी में यही बाबा ने बताया है कि आप लोगों की कुमारियों की परखने की शक्ति आप लोगों ने धारण की है, और अगर इस बात में इस परखने की शक्ति रूप बन गई आपके अंदर, इस बात में शक्ति स्वरूप बन गए आप, तो आपकी वाह वाह होगी चारों तरफ। और वाकई में हमने भी देखा है कि हम सेंटर पे और भी सेंटर पे जाते हैं अपने सेंटरों के अलावा, तो हम यही कहते हैं यहाँ की ये वाली दीदी बहुत अच्छी है, वो वाली दीदी बहुत अच्छी है, देखो सभी दीदियां बहुत अच्छी हैं। और ये हमने देखा भी है दीदियों के अंदर कितनी परखने की शक्ति होती है। कैसी भी आत्मा है, कोई भी आत्मा है, हमारे क्लास के अंदर चाहे 100 बच्चा है, चाहे 150 है, चाहे 200 या 300, एक एक बच्चे के बारे में दीदियां, हाँ जो भी हमारे टीचर्स लोग होते हैं वो सब कुछ जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कमी है या कौन कौन सी अच्छाई है, कौन कौन सी चीजें इनके अंदर भरी हुई हैं। तो वो किस बात से, अनुभव से, वो एकदम परखने वाली शक्ति से वो एकदम परख जाती हैं। और वैसे ही उस आत्मा को समझानी भी देते हैं, अकेले में भी बताया जाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो यही बाप समर्पित बहन कुमारियों के लिए बोल रहे हैं कि बाप दादा भी बाबा ही करेंगे और बाबा की तालियां भी मिलेंगी और बाप दादा विजय के पुष्प भी बरसाएंगे आपके ऊपर। आप अंगत के मुआफिक बनना, समय पर समझ जाना, जब समय जैसा भी समय आए, कैसी भी बात आपके सामने आए, उसको देख के पहले सोचो समझो तभी एक्शन लेना। और कभी भी किसी भी बात पर दूर से ही देख के ये समझ जाना कि ये फल देने वाला वृक्ष है। जैसे कि आत्माएं आती हैं कोर्स करने के लिए, आजकल की आत्माएं ऐसी आ रही हैं कि वो छूटते कहती हैं बस मेडिटेशन सीखना है, रोज क्लास नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, कोर्स नहीं कर सकते। तो दीदी वो पहले से ही परख जाती हैं कि ये कैसा पात्र है, ये आने वाला है, बाबा का हाथ, बाबा ने इसे चुना तो है लेकिन क्या ये निश्चय बुद्धि बनकर चलेगा, ऐसे भी दीदियां परख लेती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से परख कर आगे चलती हैं। और बाबा उन्हें संसार की भी समझ देते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है चिंता और दुख के सिवाय। तो कोई कैसा भी, कैसी भी आकर्षण करने वाली चीज आए, व्यक्ति आए, कैसी भी कोई चीज आए, कभी संकल्प में सपन में भी बीती हुई बात को याद मत करना या फंसना नहीं किसी भी चीज में। जैसे भूल जाओ उनको कि जैसे पिछली जन्म की बात हो, कभी सोचना भी नहीं उनके बारे में। ओम शांति जी। और मीतू बहन बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। रानी बहन, परखने के लिए बाबा ने कहा कड़ी दृष्टि अपनानी पड़ेगी, तब सामने सांप देख स्वयं को बचा सकेंगे। सांप के वशीभूत नहीं होंगे, अर्थात देहधारी के वशीभूत नहीं होंगे। नहीं तो सांप भूल जाएगा, अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो सांप भूल जाएगा। और जो उन्होंने गिफ्ट दी है, किसी ने सहयोगी बन के कोई सामान दिया है, फिर वो सामान याद आएगा और सामान देने वाला याद आएगा, वही अट्रैक्शन जाएगा, वही अटेंशन भी जाएगा। तो जो सहयोगी की तरफ हमारा अटेंशन और अट्रैक्शन ना जाए, क्योंकि उसे सहयोगी भी किसने बनाया, बनाने वाला तो शिव बाबा है, करन करावन हार तो बाबा है, तब वो सहयोगी बने। तो बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन एंड क्लियर चाहिए, तो हमारा अटेंशन जो है सिर्फ एक बाबा की तरफ जाएगा। और माया को परखने की शक्ति चाहिए, तब किसी से प्रभावित ना हो, एक बाप के ही प्रभाव में रहेंगे सदा। तो जैसे दुनिया वालों के तो जो है ना, उनके अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं। उनमें जो ऊपर के भाव अलग होते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं, लेकिन बाहर से रूप अलग होता है। अंदर बाहर एक जैसे नहीं होते दुनिया में। तो इसीलिए यही याद आए कि बाबा मुझसे कराता है, और दूसरा कि बाबा के कारण ही ये सब सहयोगी हैं। और यानी ये जो बातें है ना, सिर्फ कुमारियों के लिए ही नहीं बोली है बाबा ने, ये बातें किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी अटेंशन और अट्रैक्शन जा सकता है। तो और इसीलिए ये सबके ऊपर ही लागू होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन टंडन बहन के लिए, यही गोप गोपियों का गायन है, स्पष्ट करें। सुमन टंडन बहन। कोई और इस प्रश्न को करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्चना बहन भी नहीं है। दीदी आप करो इस क्वेश्चन को क्लियर, गोप सुनने गोपियों में। का गायन। हाँ जी, गोप गोपियों के लिए गायन कल भी बताया था ना फर्स्ट पार्ट में भी, कि गोप गोपियां कौन है। हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो सारी रात बाबा बैठे थे, सुबह अमृत वेला हो गया तो बाबा वही कह रहे हैं कि गोप गोपियों का गायन है ना, कि सारी रात बाबा से बात करते करते, महारास करते करते रात से दिन हो गया। बाबा से बातें कर रहे हैं, मिलन बना रहे हैं, तो महारास है ना, परमात्मा के साथ साक्षात सामने बैठ के महारास कर रहे हैं। और उसमें भी बताया कि जो जागरण करते हैं वो यही जागरण है। वो अच्छा, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यही बताया कि बाबा को बोला कि सबसे अच्छा सेवाधारी, बाबा ने बताया कि बाप हुआ ना, जब बुलाते हो बाबा हाजिर है, क्योंकि सेवाधारी है बाबा, और सदा एवर रेडी है। जब हम बाबा को याद करते हैं, हर आत्मा अनुभव करती है ना कि बाबा को हमने याद किया और बाबा हमारा मददगार बन के आ गया। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई कि बाबा जो है बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा ने सबका ठेका लिया है। मतलब बाबा ने जिम्मेवारी ली है ना, बाबा बोलता है कि तुम मुझे अपना सब कुछ सौंप दो। जैसे कल फर्स्ट पार्ट में बताया कि तन मन धन सब तेरा, तो बाबा जैसे चलाए, बाबा तेरी जिम्मेवारी है। वही बाबा ने कहा है यहाँ की, बाबा हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है। तो ये बाबा ने इसमें बताया कि गोप गोपियों का गायन बाबा ने इसमें बताया। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए, यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। ओम शांति। आजकल वैसे ही नवरात्रे चल रहे हैं, तो जागरण वगैरह माता रानी के खूब चल रहे हैं। माँ को सामने बिठा के उनकी मूर्तियों के आगे भक्त लोग काफी जागरण करते हैं। तो ये बाबा कहता है कि ये जो जागरण है हमारे जड़ चित्रों के सामने भगत करते हैं, तो ये कॉपी है एक्चुअली से हमारी। तो वो करते हैं जड़ चित्रों को देख के। एक्चुअली जागरण कौन सा करना है हमने? जागृत अपने आप को करना है, जो हम भूल गए हैं, अपने स्वरूप को ही भूल गए। तो वो जागरण हमने करना है। और ये जागरण ये करते हैं कि हम उनको कहें कि आप जागो और हमें दे दो जो भी देना है। वो मांगते हैं, मगर यहाँ हमें बाबा ने सिखाया कि हमने स्वयं जागृत होना है। सब जागृत होके जब हम जागृत हो जाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे, स्वरूप को पहचानेंगे, तो अपने गुण कर्म स्वभाव से हमारे अंदर वो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि इसके आधार से जब हम जागते हैं, तो वर्तमान में भी बाबा ने कहा डबल कमाई का बताया बाबा ने यहाँ पे, कि वर्तमान में जो है वो कमाई करनी है हमने, क्योंकि हमें बाबा मिला, बाबा से जागरण। हमारा हम तो अंधेरे में थे ना, हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं आत्मा हूँ, फिर आत्मा भी कैसी आत्मा हूँ वो भी बताया बाबा ने हमें, वो समझाया, जागरण कराया, याद दिलाई हमें। सोए हुए थे सारे तो अज्ञान की निद्रा में, तो यहाँ बाबा ने जब हमें जगाया, वो वाले जागरण से क्या किया हमने, अपने आज में भी जो हमारे अंदर विकार थे वो सारे हमारे दूर करके हमें वो शक्तियां और गुण प्रदान किए, जिसके द्वारा हमारी अभी भी कमाई हो रही है और हम आगे की भी कमाई कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि जो हम यहाँ आज करके जाएंगे, जो संस्कार आज यहाँ पक्के हो जाएंगे, वही संस्कार लेके हम आगे जाएंगे। और वो भविष्य में 21 जन्म के लिए बाबा ने हमें कितनी बड़ी चीज हमें दी है प्राप्ति करने के लिए, भविष्य की भी प्राप्तियां होती हैं। क्योंकि जो यहाँ पे जो आंखों से दिख रहा है वो तो रहना ही यहीं पे ही है, हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ क्या जाना है? हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं,
दुआएं हैं, ये सारी हमें लेके जाएंगी वहां पे, हमने लेके जानी है। तो यहाँ हम कमाई कर रहे हैं और पुण्य कर्म करते हुए, दुआएं देते हुए हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितने आनंद में रहते हैं। और बाबा के साथ बैठ के मिलन मनाते हैं, उससे सारी चीजें, बाबा ने ऊपर भी सेवा का महत्व बताया और सेवा करने से क्या क्या फायदे होते हैं वो भी पता है हमें। तो हमारी तो डबल कमाई ऑटोमेटिकली हो गई ना। अभी भी हम फल ले रहे हैं आनंद का, सुख का, बाबा से, जैसे भी गोप गोपियों का वर्णन किया, तो वो बाबा के साथ ही तो बैठ के हम सारा करते हैं। जब बुलाते हैं बाबा हाजिर हो जाता है। तो ये हमारे, हमें प्राप्तियां अभी भी हो रही हैं और इसका आगे जो है हमारा अविनाशी धन इकट्ठा हो रहा है। वो वाला धन जो है आगे जा रहा है, डबल हो गया ना। तो फिर हमारी प्राप्ति भी है, फिर आगे के जन्म भी हमारे सफल हो जाते हैं। तो बाबा आज इस तरह से कह रहे हैं कि इस जागरण से डबल कमाई होती है। ओम शांति। शांति, बहुत ही अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई के लिए। आप सबका घर मधुबन है, इसके लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। हम सबका घर मधुबन है, तो ये संकल्प करने से हमारा ये संसार में वैराग्य वृत्ति रहेगा, संसार में लगाव नहीं होगा। और जो मन में आता है ना विचार, छोटा घर बड़ा घर, यहाँ मेरा घर, तो वो सब चीज़ भी नहीं रहेगा, मैं गांव वाला हूँ शहर वाला हूँ। एक तो ये है। और मधुबन घर मिलने से फिर हम ऐसे ही हम जानते हैं हमारा ओरिजिनल घर शांतिधाम है और मधुबन हमारा यहाँ का घर है। बाकी ये सब तो सेवा स्थान है, तो सेवा की वृत्ति से, सेवा के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। तो जब सेवा का वृत्ति में रहेगा, सेवा मन में रहेगा, निमित्त बनकर हम सहज निमित्त बन पाएंगे और नष्टो मुहा हो जाएंगे। और हमेशा बाबा ने सेवा के लिए भी तरीका बताया इसमें, हमेशा नया नया तरीके से सेवा करना है। तो मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो नया तरीका कभी याद नहीं भी आता है, तो बाबा को याद करने से नया तरीका, कुछ कुछ नयापन आ ही जाता है ना। हम जो जानते नहीं है वो हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि यहाँ पे आप सेवा के लिए हो और नए नए तरीके से सेवा करो। और मधुबन आपका असली घर है, हम यहाँ दिल्ली में हो चाहे बॉम्बे में हो, सेवा के लिए रुके हुए हैं। और बाबा ने जो दृष्टि के लिए बात चल रहा था ना, दृष्टि के लिए एक पॉइंट मेरे को याद आया कि कई कई बहनें जो होता है ना सेंटर में, बाल काला करते हैं। और बहनें तो नहीं, कल माताओं को भी देखो, बाल काला करना और अच्छे से परफ्यूम लगा के आना सेंटर पहुंचते ही, वो, और ऐसे कपड़े पहन के आना कि जो नजर, दूसरे का नजर खींचे अपनी तरफ। तो बाबा ने इस सब चीज के लिए बहनों को सिखाया उन्होंने कि इस चीज से दूर रहना। मतलब आपका कपड़ा ऐसा हो, साधारण हो, और बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ज्यादा, है ना, पैसा वाला भी नहीं हो, बहुत साधारण भी नहीं हो। तो बाबा ने यही सब चीज़, और जो अपना, हम स्नो पाउडर लगाने के लिए बाबा बार बार मना करता है, तो उसका कारण यही है कि हम भाइयों को आकर्षित ना हो, कोई कोई भी आत्मा आकर्षित ना हो। और हम जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो ऐसा हमारा परफ्यूम या डीओ लगा के जाएं जो बिल्कुल ही मन सबका वहां से, बाबा से याद से हट के आपके तरफ फोन आ गया, है ना। तो ऐसा होता है सेंटर पे। तो इसलिए बाबा ने बोला कि आपके प्रति किसी की दृष्टि नहीं जाए और आपका भी किसी के प्रति दृष्टि नहीं जाए। मीन्स आप भी कभी किसी, कोई भाई के लिए, इसके लिए पांडवों के लिए बोला ना, कभी खाने के लिए ले आते हैं, कभी स्नो पाउडर ले आएंगे, उसको माया समझना है, भैंस बुद्धि हो जाए ना, नहीं तो भैंस बुद्धि हो जाए, पांडव तो भैंस बुद्धि हो गई। और कितने बहनें भी शरीर के आधार से, मतलब यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं। इसको बाबा ने यहाँ पे अलर्ट कराया कि हमको दृष्टि हमारा नहीं जाए, ना हमारा दृष्टि जाए, ना किसकी दृष्टि हमारे प्रति आए। हम ऐसे ड्रेस, हम ऐसे डीओ, ऐसे हमारी, मतलब जो सज धज के इतना ही जाना चाहिए ताकि कोई गरीब ना बोले ना कोई साहूकार बोले। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बताया रमनी भाई जी। अभी किसी और को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर योग करते हैं। ओम शांति। मेरा प्रश्न रह गया था बीच में, मैंने नेट पर चला गया था, पता नहीं। ओम शांति बोली थी मैं, मेरा सेकंड प्रश्न था, इस हाँ शक्ति के जी। ऊपर किसी की नजर नहीं जा सकती,
तो इसमें बाबा ने कहा है, कुमारियों को बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं एक्चुअली, कि उनको बोला है कि हे श्रेष्ठ पूज्य आत्माओं, शक्ति रूप आत्माओं, कि शक्ति के रूप के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। और बाबा ने इसमें मेन यही बताया है कि पवित्रता जो है वो मेन है कुमारियों की। कि तभी बाबा ने कहा है कि अगर गई भी किसी की नजर तो भैंस बन गया। अब भैंस बनने का या आत्मा काली हो गई, तो उसका कहने का यही मतलब है कि उनकी पवित्रता जो है वो उनको दूर ही रखेगी। मतलब अगर किसी की भी बुरी दृष्टि हो जाती है तो वह मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाता है। क्यों किसी की दृष्टि जाए, कि इसमें भी कमजोरी कुमारियों की कहेंगे, कि कुछ भी ऐसी कुदृष्टि दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए। पांडवों की अपनी कमजोरी, बाबा ने कहा कि कुमारियों की अपनी कमजोरी। तो बाबा कुमारियों को अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज, प्लस माइनस की प्योरिटी की चीजें बता रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को चेक करना है कि किसी की नजर ना लग जाए, तो ऐसी पक्की हो कि किसी से प्रभावित तो नहीं होते, कि कोई सेवादारी अच्छा है किसी, मतलब कि बाबा ने जो चीजें दी हुई हैं उनके अलावा, श्रीमत के अलावा किसी और चीज से प्रभावित होना बिल्कुल भी, चाहे पांडव हो चाहे कुमारियां हो, तो उससे प्रभावित बिल्कुल ही नहीं होना है। सेवादारी हो, चाहे कोई साथी है, चाहे कोई मददगार है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि या मैं इतनी सेवा करती हूँ कि बाबा मेरे द्वारा कराता है, मैं मेरा भी नहीं आए। जब करावनहार बाबा है तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो यही बाबा ने कहा। एक बाबा कई बार एक बात भी सुनाते हैं, कि ब्रह्मा बाबा की भी बात सुनी नहीं, एक बार कोई बंदा गलत इंटेंशन से आए थे उनके पास, शायद मारने के लिए कुछ। तो बाबा की इतनी प्योरिटी देख के और इतने प्यार से बाबा ने उनको कहा, बच्चे आओ बैठो। तो ऐसा कई बार दीदियों ने भी सुनाया है कि वो मतलब इतना ही बन गया कि बाबा का बच्चा ही बन गया। तो वही चीज है कि मेन जो इनमें है कुमारियों में, बाबा इतना बल पवित्रता का भरना चाहते हैं कि अच्छी सेवाधारी मददगार वो सेवा में बन जाए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। जी ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया सुमन बहन जी। अभी योग करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।